नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होम यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग UPSSC ASO की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें हम लोग आपका जो कॉमर्स वाला पार्ट्स है उसको और साथ ही साथ आपका जो कंपलसरी स्टैटिक्स वाला पोर्शन है वो दोनों ही हम लोग लेके चल रहे हैं। तो आपको ये दोनों विषय के जो वीडियो पहले के हैं वो आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे, या इस वीडियो के आप नीचे लिंक दिए हुए हैं, आप उसको भी जाके देख सकते हैं वहाँ से। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टैटिक्स के पार्ट में जो हम लोग का टॉपिक है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा या समांकों का प्रस्तुतिकरण। दोस्तों, जब हम लोग स्टैटिक्स को शुरुआत किए थे तभी हमने बताया था कि स्टैटिक्स डिपेंड किस पे है, पूरा डाटा पे डिपेंड है और हम लोग इसी डाटा पर अपना स्टैटिक्स का वर्क करते हैं। तो हमने बताया था कि डाटा को सबसे पहले हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, फिर उस डाटा को क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें हम लोग 4 चीज़ें बताए थे आपके। पहला आपका था, हम लोग उसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग वैलिडेशन देखते हैं, फिर उसकी एडिटिंग करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर हम लोग टेबुलेशन करते हैं। तो इन चारों चीज़ों पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में। आज हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका प्रेजेंटेशन ऑफ ही डाटा है। ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम लोग जो डाटा का करते हैं प्रेजेंटेशन, उसी पर हम लोग आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखेंगे हम लोग कैसे कैसे तरीके से डाटा को प्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है वो 2 रूपों में मुख्य रूप से हम लोग डाटा को प्रेजेंट करते हैं। पहला एक होता है ग्राफिकल वे में और दूसरा एक होता है डायग्रामेटिक वे में, जिसे हम लोग चित्र में या बिंदु रेखी प्रदर्शन भी बोलते हैं। तो आज हम लोग एक एक करके इसी को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग सबसे पहले आपका डायग्रामेटिक देखें या हम लोग बिंदु रेखी प्रदर्शन देखें, ये क्या है। तो दोस्तों, हमारे पास जो डाटा कलेक्ट होते हैं, जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया उसका हम लोग क्या करते हैं, 2 चीज़ करते हैं। आपका हमने सबसे पहले जो डाटा कलेक्ट किया उसका हम लोग पहले क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर उसका टेबुलेशन करते हैं। तो हमारा जो डाटा होता है वो क्या होता है, रॉ मटेरियल टाइप का होता है, जिसे हम लोग रॉ मटेरियल भी बोलते हैं। इस रॉ मटेरियल डाटा को हम लोग फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए क्लासिफिकेशन टेबुलेशन तो कर लेते हैं, हमारा डाटा काम करने के योग्य हो जाता है। बट इस डाटा को हम लोग जब किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो उसमें क्या होता है, रुचि नहीं होती है उस चीज़ को समझने की, या उस चीज़ में समझने की जो कॉन्सेप्ट होती है वो लोगों को आसानी से समझने में सभी लोगों के बस में नहीं होती है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डाटा को सिस्टमैटिक या कह सकते हैं अट्रैक्टिव वे में जब हम लोग प्रेजेंट करना चाहते हैं, इसी क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन डाटा को जब हम लोग अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होता है, हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, आपका डायग्रामेटिक या हम लोग ग्राफिक वे में डाटा को रिप्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग, जैसे कि अगर आप समझें कि हम लोग ये जो जितने भी टूल्स हैं, ये आपके जितने भी आपके डायग्रामेटिक टूल्स हैं, इन्हीं टूल्स की मदद से हम लोग क्या करते हैं, डाटा को ऐसा रिप्रेजेंट कर देते हैं या ऐसा बना देते हैं जिसको देख के लोग क्या हो जाते हैं, सरप्राइज होते हैं या खुश होते हैं, आराम से उस चीज़ों को समझने के लिए क्या हो जाते हैं, सरलता से उस डाटा को समझने में आसानी से उनका अध्यापन कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बिंदु रेखी प्रदर्शन में ही यही समझेंगे कि हम लोग किस किस तरीके से डाटाओं का बिंदु रेखी प्रदर्शन करते हैं। तो आशा है ये चीज़ हम लोग क्यों करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम लोग बात कर लें कि हम लोग कितने प्रकार से इस डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका एक है 1 डायमेंशनल, एक है 2 डायमेंशनल, एक है 3 डायमेंशंस और एक होता है पिक्टोग्राम और एक होता है मैप डायग्राम। तो ये क्या है, इनको अगर हम लोग समझ लें एक एक करके, तो दोस्तों 1 डायमेंशनल डायग्राम जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं उसके एक क्या करते हैं, एक पहलू पर तो हम लोग फोकस रहते हैं, पर दूसरे पहलू पर हम लोग का कोई डाटा का उस पर रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, या कह सकते हैं उस डाटा का कोई महत्व नहीं रहता है। हम लोग एक ही डाटा को किसके थ्रू, हाइट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं जब, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक विमा चित्र या 1 डायमेंशनल डायग्राम बोलते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे एक होता है लाइन डायग्राम, एक होता है बार डायग्राम। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल किसके होते हैं, 1 डायमेंशनल डायग्राम के। इसमें हम लोग करते क्या है कि हम लोग, जैसे कि आपका ये जो सीरीज है, ये पहलू तो हमारे लिए क्या है, हमारे डाटा की चीज़ें हैं, पर ये जो आपका कैटेगरी है ये दूसरा पहलू रहता तो है, पर इसकी कोई मान्यता नहीं होती या इसका कोई मान्य नहीं होता है, केवल ये
शो होता है, पर हमारा जो मेन डाटा होता है वो क्या होता है, वन डाटा ही होता है जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो लाइन डायग्राम में दोस्तों हम लोग करते क्या है, जैसे कि यहाँ पे 3 प्रोडक्ट हैं, सीरीज ए, सीरीज 2, सीरीज 3। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सीरीज ए की जो आपकी या सीरीज ए की क्या हुई, पहले हमारी सेल्स गिरी फिर बाद में उठने लगी, फिर सीरीज 2 की क्या हुई, पहले उठी फिर गिरी फिर बढ़ गई, और सीरीज 3 की जो प्रोडक्ट थी वो क्या हुई, बढ़ती चली गई। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग प्रोडक्ट के सेल्स के बारे में क्या समझ रहे हैं कि हम लोग कैसे कैसे, एक ही पहलू क्या है हमारा, सेल्स करना, या हम लोग कह सकते हैं प्रोडक्ट की जो सेल्स है उसी हम लोग एक ही पहलू पर जब लोग ध्यान देते हैं और उसे हम लोग किस में, लाइन वे में प्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन डायग्राम बोलते हैं। नॉर्मली आप लोग क्या कहते हैं, ये सब लाइन डायग्राम का प्रयोग किए होंगे अपने आज तक, तो बहुत बार कर चुके होंगे। और इसी तरह आपका एक है, दूसरा क्या है आपका, बार डायग्राम। ये क्या होता है, ये भी दोस्तों लाइन डायग्राम की ही तरह इसमें भी हम लोग एक ही पहलू को या एक ही तथ्य को रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, हम लोग उसकी तुलना जब हम लोग एक साथ 2 लोगों की करते हैं तो हम लोग बार डायग्राम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल में समझे, जैसे यहाँ पे चित्र दिया हुआ है कि अगर हम लोग समझे कि ये आपका क्या है, 2001 में आपकी सेल्स क्या थी और यहाँ पे आपकी 2002 में क्या सेल्स हुई। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पहलू तो हमारा क्या है, केवल सेल्स ही टारगेट है, बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक साथ 2 ईयर का एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसी तरह जब हम लोग एक साथ 2 चीज़ों को कंपेयर करने के लिए हम लोग जब कोई डाटा रखते हैं तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, बार डायग्राम का प्रयोग करते हैं। देखिए मेन चीज़ ये समझिएगा कि हम लोग इस दोनों डायग्राम में, लाइन डायग्राम में भी बार डायग्राम में केवल एक ही पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन चीज़, सेल्स को। बट वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग किसी चीज़ को तुलना नहीं कर रहे थे, बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तुलना कर रहे हैं आपके ईयर वाइज। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको समझना है कि मेन एक पहलू क्या होता है आपका, बहुत कह सकते हैं इंपॉर्टेंट होती है, दूसरे पहलू की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। और यहाँ पे हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग हाइट वे में रिप्रेजेंट करते हैं, या उसकी एक ही ऊंचाइयों को शो करके हम लोग प्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, 1 डायमेंशनल डायग्राम, या कह सकते हैं एक विमा चित्र होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये 1 डायमेंशनल आपका जो डायग्राम है आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम लोग दूसरा डायग्राम क्या है आपका 2 डायमेंशनल डायग्राम, इसको समझ लें। तो दोस्तों जैसे कि वहाँ पे आपका 1 डायमेंशनल डायग्राम में हम लोग क्या कर रहे थे, एक ही पहलू को क्या करते थे, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 2 पहलुओं को रिप्रेजेंट करते हैं, एक साथ 2 पहलुओं को जब हमको रिप्रेजेंट करना होता है, और साथ ही हम लोग दोनों पहलू आपके क्या होते हैं, हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, या दोनों पहलू क्या होते हैं, मान्य होते हैं। तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, 2 डायमेंशनल डायग्राम का प्रयोग करते हैं। अगर आप लोग समझें कि यहाँ पे हम लोग ये दोनों पहलुओं को, या कह सकते हैं दोनों जो आपके पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग एक पॉइंट को हाइट में, दूसरे पॉइंट को विड्थ में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर डायग्राम का प्रयोग करते हैं। दोनों में ही हमारे 2 डायमेंशनल डायग्राम में हम लोग एरिया के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, एरिया मतलब यहाँ पे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को बांटते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट ए आपका यहाँ पे हम लोग कुछ एरिया में यहाँ पे रखे हैं, और प्रोडक्ट बी को कुछ एरिया में। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक साथ पहली बात तो 2 पहलुओं को देखते हैं, और साथ ही हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से इसको बांटते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल डायग्राम। जैसे कि आपका इसमें एक होता है रेक्टेंगुलर डायग्राम और एक होता है पाई डायग्राम। तो रेक्टेंगुलर डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को उसका स्क्वायर तो निकालते ही है, और पाई डायग्राम में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, चीज़ों को पाई स्क्वायर के फॉर्मूले में रख के चीज़ों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग पाई डायग्राम की बात करें कि जहाँ पे हम लोग कोई चीज़ है आपका, तो उसे हम लोग ये पूरे वृत्त को हम लोग क्या मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं, और इसमें से हम लोग जितने परसेंट हमारे क्या होते हैं आपकी चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका सेल्स अलग अलग क्या है, ईयर में अलग अलग रिप्रेजेंट करना हो, तो अगर जैसे कि हमारा फर्स्ट ईयर में
20% है, तो इस पूरे 100% का 20% निकाल के जितना हमारा एरिया आएगा उसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर जैसे कि 75% सेल्स इधर है तो हम लोग इतने एरिया को 75% में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पाई डायग्राम वे में डाटा को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो भी क्या होता है, आपका 2 डायमेंशनल डायग्राम होता है, जिसमें हमारे क्या होते हैं, 2 पहलुएं एक साथ क्या होती हैं, साथ साथ हम लोग इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह आपका दोस्तों ये जैसे 1 डायमेंशनल था वहाँ पे एक पहलुओं को देखा जाता था, यहाँ 2 डायमेंशनल में हमारे 2 पहलू देखे जाते हैं। इसी तरह दोस्तों एक है आपका 3 डायमेंशनल, सेम इट इज, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आपके जो भी चीज़ें होती हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपकी ऊंचाई या कह सकते हैं हाइट, विड्थ और आपकी लंबाई, तीनों चीज़ों को हम लोग जब ध्यान देकर या तीनों चीज़ों को हम एक साथ रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे हम लोग हाइट, एरिया या कह सकते हैं विड्थ और आपकी चौड़ाई, सब चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, साथ में लेके चीज़ों को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 3 डायमेंशनल डायग्राम का प्रयोग करते हैं। इसमें हम लोग का जो दोस्तों चीज़ें हैं, ये एक आपका सिलेंडर डायग्राम होता है और एक होता है स्फीयर डायग्राम। जैसे कि हमारे जो आपके एरिया वगैरह निकालने के लिए हम लोग करते हैं या कह सकते हैं किसी ग्राउंड का जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग यहाँ पे स्फीयर डायग्राम का प्रयोग करके रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका इतने धरातल में क्या है, आपका जो आपकी ज़मीन है और इतने में आपकी क्या है, वाटर लेवल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, उस एरिया को हम लोग क्या करते हैं, घन मूल में निकालते हैं। जैसे कि आप एक बर्तन लेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें पानी क्या होगा, घन मूल के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर हम लोग एरिया को क्या कर दिए, घन मूल में पहले रिप्रेजेंट करते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो इसे हम लोग स्फीयर डायग्राम के वे में करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 1, 2, 3 डायमेंशनल, ये आपके क्या है, आपके पहलुओं के अकॉर्डिंग ही चीज़ें होती हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपका आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्लियरिटी आप लोग इसको जब प्रयोग करेंगे वास्तव में तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल्स अगर आप लोग लेके चलें साथ में तो चीज़ें और भी आपकी क्लियरिटी बनती चली जाएगी। दोस्तों इसी के साथ अगर आपका जो आपका नेक्स्ट आपका जो है वो आपका पिक्टोग्राम होता है। इसमें होता क्या है कि हम लोग चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए चित्रों का मदद लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग अगर आपकी ब्रिलियंटी दिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कोई चित्र दिखा देंगे। या अगर हम लोग इसमें आपसे पूछें कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकेंड, कौन थर्ड है, तो आप आसानी से बता देंगे। जो ये सबसे ऊपर खड़ा है ये फर्स्ट है, ये इसके जो यहाँ पे साइड में खड़ा है लेफ्ट साइड वो आपका सेकंड है, और जो क्या है राइट साइड खड़ा है वो थर्ड है। तो ये चीज़ क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा नहीं है फिर भी आप क्या कर लिए, रिप्रेजेंट कर लिए। किसके थ्रू, ये पिक्चर के थ्रू ही। तो जब हम लोग ऐसे पिक्चरों का उपयोग करके डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राम, चित्रलेख बोलते हैं। इसी तरह एक और होता है आपका मैप डायग्राम। जब हम लोग किसी एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए मैप का प्रयोग करते हैं कि आपका इतना एरिया क्या है, हरा भरा है, इतना एरिया जल का है, इतना एरिया आपका सूखा पड़ा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैप के प्रयोग के द्वारा क्या कर रहे हैं, डाटा को बता रहे हैं। जैसे कि आप लोग किसी भी राज्य का, स्टेट का मैप देखते हैं, किसी भी गांव का मैप देखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ खेत क्या होंगे, कुछ नहर गए होंगे, कुछ हरियाली वाले क्षेत्र होंगे या जंगल वाले क्षेत्र होंगे, कुछ आपके क्या होंगे, सूखे क्षेत्र होंगे। तो इस तरीके जब हम लोग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं मानचित्र के हिसाब से तो हम लोग क्या बोलते हैं, मैप डायग्राम कहते हैं। तो ये तो दोस्तों क्या हो गया आपका, सारी चीज़ें हम लोग जो आपके डायग्रामेटिक वे में प्रेजेंटेशन करते हैं डाटा को, वो हम लोग इनसे 5 तरीकों में करते हैं। तो ये 5 तरीके आपको आशा करते हैं हमने समझाने की कोशिश की आपको, और आपको चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी। दोस्तों इससे क्वेश्चंस जो नॉर्मली आएंगे वो बहुत ही कम चांसेस हैं क्वेश्चंस आने की, पर ये आपके सिलेबस में दिया है तो छोड़ना नहीं है कुछ भी। और अगर अब दोस्तों अगर हम लोग नेक्स्ट जो आपका चीज़ है वो आपका ग्राफिकल वे में हम लोग कैसे डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं उसको समझ लें। तो यहाँ पे दोस्तों ये देखिए, तो आप लोग मैथ में जनरली इसको अपने बचपन में किए होंगे कि हम लोग ऐसे, जो आप लोग साइंस साइड के होंगे ये तो प्रयोग किए होंगे। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस में चीज़ों को आप लोग ग्राफ पेपर
में क्या करते हैं, हम लोग इसको डाटा को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो आपका जो ग्राफ होता है, ग्राफ पेपर होते हैं, उसमें क्या होती है, बहुत छोटे छोटे ब्लॉक, जैसे देखिए ये चित्र में दिया हुआ है, बहुत छोटे छोटे ब्लॉक बने होते हैं जो कि क्या होते हैं, स्क्वायर में होते हैं। और सभी स्क्वायर में क्या होते हैं, आपके एक एरिया सभी इक्वली क्या होते हैं, बटे हुए रहते हैं। जैसे कि ये आपका इक्वल एरिया है तो इतने ही ब्लॉक इसमें होंगे, इतने ही ब्लॉक आपके इसमें होते हैं। तो इस तरीके ब्लॉक में ये सारी चीज़ें बटे होते हैं। और हम लोग इसमें क्या करते हैं, चीज़ों को चार आपके जो आपके चरण है या कह सकते हैं क्वाड्रेंट्स होते हैं, इसमें हम लोग 4 चरण को बांट लेते हैं। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ये आपका जो क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये आपका क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। और जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है वो आपकी क्या होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपकी वाई एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस हो गया और यहाँ पे आपके वाई एक्सिस होते हैं। और जहाँ पे ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस को क्रॉस करते हैं तो वहीं पे आपका क्या होता है, हम लोग यहाँ पे इसे यानी कि इस पॉइंट को हम लोग शून्य से प्रदर्शित करते हैं, या हम लोग इसे पॉइंट ऑफ ओरिजिन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग अब डाटा को क्या करते हैं कि अगर हमारे डाटा क्या है, इस पहलू को अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो ये जो चरण आपका होता है, पार्ट्स होता है, इसमें आपके दोनों पहलू क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। यानी कि एक्स एक्सिस भी आपकी प्लस डाटा होती है, वाई एक्सिस के भी डाटा क्या होते हैं, प्लस में होते हैं या धनात्मक होते हैं। यहाँ पे आपके क्या हो जाता है, एक्स एक्सिस के डाटा माइनस में होते हैं, निगेटिव में, और यहाँ पे वाई एक्सिस के डाटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसी के जस्ट अपोजिट होने के कारण यहाँ पे एक्स के वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों क्या होती है, निगेटिव होती है। और यहाँ पे एक्स क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, और वाई क्या हो जाती है, निगेटिव, यहाँ पे रिप्रेजेंट शो होती है। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें हम लोग ग्राफिकल वे में क्या करते हैं, चीज़ों को 4 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेती है। अब हम लोग अपने डाटा में देखते हैं और उस डाटा को हम लोग 2 पहलुओं में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक को हम लोग एक्स एक्सिस में शो करते हैं और एक को हम लोग वाई एक्सिस में शो करने का कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जनरली जो आपकी बेस होती है, डाटा की जिस पे बेस होती है या कह सकते हैं जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। और जो आपके क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनको हम लोग किस में करते हैं, आपके वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। और ये आपका जो प्लस माइनस है वो आपके डाटा पे डिपेंड करता है, कैसे आपके डाटा फ्लक्चुएट करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में ग्राफ के माध्यम से डाटा को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों इसमें क्या होता है, हमारी जो कैलकुलेशंस होती हैं, जब हमारे डाटा में बहुत से कैलकुलेशन होते हैं तो आपका ग्राफिकल वे में इस कैलकुलेशन को भी करने में आसानी हो जाती है। इसीलिए हम लोग आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ तो हम लोग जो आपका यहाँ पे पिक्टोग्राम या ये सब चीज़ें देखे थे टाइप्स ऑफ डायग्राम्स में, यहाँ पे तो केवल चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसको प्रयोग करते हैं। बट आपका जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, इसको हम लोग अपने कैलकुलेशन में भी मदद करने के लिए हमारे प्रयोग में आते हैं। तो दोस्तों दोनों चीज़ें आपके यहाँ पे डाटा को बस प्रेजेंटेशंस करने के हम लोग समझते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और कोशिश करिएगा इसे एक बार फिर से समझने की, और किसी एग्जाम्पल को लेके एक साथ सारी चीज़ों को आप लोग अगर बनाएंगे तो चीज़ें और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए दोस्तों, और कोई भी अगर इससे रिलेटेड सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।